नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय दो ऐसे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगते हैं यानी बाद में लगते हैं, और उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश होते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि उपसर्ग होते कितने प्रकार के हैं। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं हमारे पास। पहला तत्सम उपसर्ग, वे उपसर्ग जो केवल तत्सम शब्दों के साथ लगते हैं। तत्सम शब्दों से मतलब है संस्कृत के शब्द। दूसरे होते हैं तद्भव, ये वे उपसर्ग होते हैं जो हिंदी शब्दों के साथ लगते हैं, यानी जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर बदलकर हिंदी में आ गए, उनके साथ जो उपसर्ग लगेंगे उन्हें कहेंगे तद्भव उपसर्ग। तीसरे हमारे पास है आगत या विदेशी उपसर्ग। ये उपसर्ग दो प्रकार की भाषाओं में लगते हैं। वैसे सभी प्रकार की भाषाओं के अपने अपने होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी शब्दकोश में हम अधिकतर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो है उर्दू और अंग्रेजी। तो इसीलिए ऐसे उपसर्ग जो हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के साथ लगते हैं, हम इन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। छोटे छोटे उदाहरण लेकर एक बार सीखते हैं, फिर इनको याद करेंगे, एक ट्रिक बता देंगे, उसके हिसाब से आप इसको याद भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पहला देखते हैं तत्सम। संस्कृत शब्दों से पहले जो शब्दांश लगते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम उपसर्ग। जैसे मैंने यहां लिखा भी है उपसर्ग, फिर उसका अर्थ, और फिर हम उससे शब्द का निर्माण कैसे करते हैं। पहला मैंने उपसर्ग उठाया अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। जैसे अनुवाद, एक शब्द बनाकर दिखाया, इसके ढेर सारे शब्द बन सकते हैं, मैंने एक बना के दिखाया। अनुवाद, अनुसार, अनुस्वार, ढेर सारे बन जाएंगे। एक मैंने उठाया तत्सम में आ का मतलब होता है तक। जैसे आजीवन, एक शब्द बना आजीवन। अब इससे ढेर सारे और दूसरे शब्द बन सकते हैं, प्रयास करना। हिंदी शब्दों से पहले जो उपसर्ग लगेंगे उन्हें हम कहेंगे तद्भव उपसर्ग। ये देखिए, उसी तरह से उदाहरण भी लिखा मैंने। कै उपसर्ग उठाया, इसका अर्थ बता दिया बुरा, और शब्द बन गया कपूत या कपट। ये दोनों बुरे के लिए, कपूत यानी बुरा पुत्र। इसी तरह से मैंने एक और उपसर्ग उठाया दू, और इसका दो मतलब होते हैं, अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। दू का मतलब दो भी होता है और हीन भी होता है, कमजोर। दुनाली, दुराहा, ये तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं जो हम इन उपसर्गों से बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। और अगला हमारे पास है आगत या विदेशी उपसर्ग। कौन कौन से देखिएगा। पहले उर्दू का उठाते हैं कम, यानी थोड़ा, कमजोर। मैं दिखाई दे रहा हूं आपको, ऐसा उदाहरण आप समझ सकते याद करने के लिए। इंग्लिश का उठाए जैसे हेड। हेड का मतलब होता है प्रमुख, जैसे हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, ऐसे ढेर सारे बन सकते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग जो है ये गिनती के होते हैं, थोड़े से ही, ज्यादा नहीं है। 20-20, 22-22 है। प्रत्येक के तत्सम के जैसे 22 ही हैं, तद्भव के 20-22 हैं, आगत ये तो और भी कम है। तो इस तरह से हमारे पास ज्यादा से उपसर्ग नहीं है, इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक बार प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार।